हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। एक थी बुढ़िया, बेहद बूढ़ी, पूरे 90 साल की। एक तो बेचारी को ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था, ऊपर से उसकी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई थी। ठीक है, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। बेचारी बुढ़िया सुबह मुर्गियों को चराने के लिए खोलती तो वह पंख फड़फड़ाती हुई सारी की सारी बुढ़िया के घर की चारदीवारी फांद कर अड़ोस पड़ोस के घरों में भाग जाती। तो ये एक कहानी है मुर्गियों की और बुढ़िया की। और कोंको कुड़कुड़ करती हुई सारे मोहल्ले में हल्ला मचाती हुई घूमती। कभी वह पड़ोसियों की सब्जियां खा जाती, तो कभी क्या होता था, जो पड़ोसी होते थे उनको ही सब्जियां बनाकर खा लेते थे। दोनों ही हालतों में नुकसान बेचारी बुढ़िया का होता, जिसकी सब्जी बर्बाद होती। मतलब अब नुकसान तो उसी का होगा, ऊपर से वो इतनी बूढ़ी भी थी और उससे मुर्गियाँ भी संभाली नहीं जाती थी। वह बुढ़िया को भला बुरा कहते और जिसके घर में मुर्गी पकती उससे बुढ़िया की हमेशा की दुश्मनी हो जाती, क्योंकि जो मुर्गियाँ होती वो थी वो उस बुढ़िया की ही। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन हार कर बुढ़िया ने सोचा कि बिना नौकर के मुर्गियां पालना उसकी जैसी कमज़ोर बुढ़िया के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो उसकी पुरानी लड़की थी जो मुर्गियां चराती थी वो भाग जाती है ना। तो फिर क्या होता है कि भला वो कहाँ तक डंडा लेकर एक एक मुर्गी हाँकती फिरे, ज़रा सा काम करने में ही तो उसका दम फूल जाता था। उसके बाद क्या होता है कि वो इतनी बूढ़ी वो क्या करती है कि एक दिन बुढ़िया निकल पड़ी लाठी टेकती नौकर की तलाश में। पहले तो उसने अपनी पुरानी मुर्गियां चराने वाली लड़की को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं अता पता ही नहीं लगा। भी वो कहाँ चली गई पता ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है, बुढ़िया क्या करती है, उसके माँ बाप को भी पूछती है, लेकिन उसके माँ बाप को भी मालूम ना था कि लड़की आखिर गई तो गई कहाँ। नालायक और दुष्ट लड़की। वो फिर ये लड़की को बोल रही है बुढ़िया, नालायक और दुष्ट लड़की। आगे क्या बोल दिया बुढ़िया कि कहीं ऐसे भी भागा जाता है, ना अता ना पता, सबका परेशान करके रख दिया। बुढ़िया बड़बड़ाई और आगे बढ़ गई। मतलब इतना सब कह के उस लड़की के बारे में आगे बढ़ गई। फिर क्या होता है, थोड़ी दूर पर एक भालू ने बुढ़िया को बड़बड़ाते हुए सुना, तो वह घूमकर सड़क पर आ गया और बुढ़िया को रोककर बोला, गुर्र बुढ़िया नानी नमस्कार। ये एक पशु पक्षियों वाली कहानी कह लो, एक प्रेरणा, जिस कहानी से प्रेरणा भी मिलती हो अच्छी से वो है। आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारी मुर्गियां चराने वाली लड़की नौकरी छोड़कर भाग गई है। ना हो तो मुझे ही नौकर रख लो। वो भालू बुढ़िया को बोलता है ना कि तुम्हारी नौकरानी तो भाग गई। वो कहता है भालू बुढ़िया को, खूब देखभाल करूँगा तुम्हारी मुर्गियों की। अरे हटो, तुम भी क्या बात करते हो? बुढ़िया ने खिसियाकर उत्तर दिया। एक तो नीरे काले मोटे बदसूरत हो, मुर्गियाँ तो तुम्हारी सूरत देखते ही भाग खड़ी होंगी। फिर तुम्हारी बेसुरी आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो वह मुड़कर धड़ब्बे की ओर आएगी भी नहीं। एक तो मुर्गियों के कारण मोहल्ले भर से मेरी दुश्मनी हो गई। वह ये सब बातें वो भालू को कहती है ना, जब भालू कहता है कि मैं तुम्हारी मुर्गियां पाल देता है। दूसरा, तुम्हारे जैसा जंगली जानवर और पाल लूँ तो मेरा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो मेरा रास्ता, मैं खुद ही ढूंढ लूँगी अपने काम की नौकरानी। मतलब फिर उसको उसकी विशेषता बताते हुए कहती है कि तू काला पीला भालू है, मोटा है, मेरी मुर्गियाँ डर जाएंगी। बुढ़िया आगे बढ़ी तो थोड़ी ही दूर पर एक सियार मिला और बोला, हुआ हुआ राम राम बुढ़िया नानी, किसे खोज रही हो? बुढ़िया खिसिया कर बोली, अरे खोज रही हूँ एक भली सी नौकरानी जो मेरी मुर्गियों की देखभाल कर सके। देखो भला, मेरी पुरानी नौकरानी इतनी दुष्ट छोरी निकली कि बिना बताए कहीं भाग गई। अब मैं मुर्गियों की देखभाल कैसे करूँ? आगे जब उनको सियार मिलता है तो उसको ये सारी बातें कह रही होती है ना। कोई फ़ायदे की लड़की बताओ जो 100 तक गिनती गिन सके, ताकि मेरी 100 मुर्गियों को गिन कर धड़ब्बे में बंद कर सके। ये वो सियार से बातें कर रही होती है बुढ़िया। तो इतने में जो सियार होता है वो देखो उसको बताता है। यह सुनकर सियार बोलता है, हुआ बुढ़िया नानी, ये कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवाता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहती है। और जब वो मिलवाता है, पड़ोस में उसके रहती होती है, वो किसको मिलवाता है?
रोज़ जंगल वो कहता है कि रोज़ जंगल के स्कूल में पढ़ने जाती है, इसलिए 100 तक गिनती उसे ज़रूर आती होगी। अकल भी उसकी खूब अच्छी है। शेर की मौसी है वो, आओ तुम्हें मिलवा ही दूँ उससे। अब जब वो मिलवाने रहता है तो बुढ़िया लड़की की तारीफ़ सुनकर खुश होकर बोली, जग जग जियो बेटा, जल्दी बुलाओ उसे कामकाज समझा दूँ, अब मेरा सारा झंझट दूर हो जाएगा। वो सियार को कहता है ना। तो आगे से सियार क्या करता है कि लड़की मुर्गियों की देखभाल करेगी और मैं आराम से बैठकर मक्खन बिलोया करूँगी। सियार भागकर और अपने पड़ोस में रहने वाली चालाक पूसी बिल्ली को साथ लेकर लौटा। वो खुश हो जाती है कि चल मुझे कोई नौकरानी मिल गई। पूसी बिल्ली बुढ़िया को देखते ही बोली, मियाऊँ बुढ़िया नानी नमस्ते, मैं कैसी रहूँगी तुम्हारी नौकरानी के काम के लिए। नौकरानी के लिए लड़की जगह बिल्ली को देखकर बुढ़िया चौंक गई। मतलब उसके लगा कि कोई लड़की होगी नौकरानी, लेकिन तो बिल्ली थी। बिगड़ कर बोली, हे भगवान, कहीं जानवर भी घरों में नौकर हुआ करते हैं? तुम्हें तो अपना काम भी सलीके से करना नहीं आता होगा, तुम मेरा काम क्या करोगी? वो बुढ़िया पूसी बिल्ली को बोलती है। लेकिन पूसी बिल्ली बड़ी चालाक थी। आवाज़ को मीठी बनाकर मुस्कुराकर बोली, अरे बुढ़िया नानी, तुम तो बेकार ही परेशान होती हो। कोई खाना पकाने का काम तो नहीं है जो मैं नहीं कर सकूं? मतलब जानवर एक खाना नहीं बना सकता, बाकी तो वो कर सकता है। आखिर मुर्गियों की ही देखभाल करनी है ना, तो वो मैं खूब अच्छे तरह कर लेती हूँ। मेरी माँ ने तो खुद ही मुर्गियाँ पाल रखी हैं, पूरी 100 है, गिनकर मैं ही चराती हूँ और मैं ही कहती है कि धड़ब्बे में गिनकर मैं ही मतलब धड़ब्बे में बंद करती हूँ। विश्वास ना हो तो मेरे घर चलकर देख लो। एक तो पूसी बिल्ली बड़ी अच्छी तरह बात कर रही थी और दूसरी बुढ़िया काफ़ी थक सी गई थी, इसलिए उसने ज़्यादा मतलब पूसी बिल्ली से बहस नहीं की कि चल मिल रही है, और पूसी बिल्ली को नौकरी पर रख लिया। पूसी बिल्ली ने पहले दिन मुर्गियों को धड़ब्बे में से निकाला और खूब भाग दौड़ कर पड़ोस में जाने से रोका। बुढ़िया पूसी बिल्ली की इस भाग दौड़ से संतुष्ट होकर घर के भीतर आराम करने चलेगी। मतलब अपना विश्वास पक्का कर लिया ना पूसी बिल्ली ने। कई दिनों से दौड़ते भागते बेचारी काफ़ी थक गई थी, तो उसे नींद आ गई बुढ़िया को। इधर पूसी बिल्ली ने मौका देखकर पहले ही दिन 6 मुर्गियों को मारा और चट कर गई। बुढ़िया जब शाम को जागती तो उसे पूसी की इस हरकत का कुछ भी पता न चलता कि 100 मुर्गियाँ थी। एक तो उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था और उसे 100 तक गिनती भी नहीं आती थी। फिर भला वह इतनी चालाक पूसी बिल्ली की शरारत कैसे जान पाती। आगे फिर क्या होता है कि अपनी मीठी मीठी बातों से बुढ़िया को खुश रखती और आराम से मुर्गियां चट करती जाती। पड़ोसियों से अब बुढ़िया की लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि मुर्गियां अब उनके अहाते में घुसकर शोरगुल नहीं करती थी। जब कमी हो गई थी तो शोर किसने करना था, क्योंकि पूसी बिल्ली रोज़ खाई जाती थी। बुढ़िया को पूसी बिल्ली पर इतना विश्वास हो गया कि उसने मुर्गियों के धड़ब्बे की तरफ जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब धड़ब्बे में 20-25 मुर्गियाँ ही बची, क्योंकि सारी तो पूसी बिल्ली खा गई। उसके बाद क्या होता है, उस समय बुढ़िया भी टहलती हुई उधर आ निकली। इतनी कम मुर्गियां देखकर उसने पूसी बिल्ली से पूछा, क्यों री पूसी, बाकी मुर्गियों को तूने चरने के लिए कहाँ भेज दिया है? मतलब एक ना एक दिन चोरी तो पकड़ी जाने से जो चालाकी की है वो पकड़ी तो जाती है। पूसी बिल्ली ने झट से बात बनाई, अरे और कहाँ भेजूंगी बुढ़िया नानी, सब पहाड़ के ऊपर चली गई हैं। मैंने बहुत बुलाया लेकिन वह इतनी शरारती हैं कि वापस आती ही नहीं हैं। मतलब एक बात सी बना दी ना। उफ ये शरारती मुर्गियाँ बुढ़िया का बड़बड़ाना शुरू हो गया। अभी जाकर देखती हूँ कि ये इतनी ढीठ कैसे हो गई हैं, पहाड़ के ऊपर खुले में घूम रही हैं। उसको लगा कि पहाड़ के ऊपर है, लेकिन उसको पूसी की शरारत का भी पता नहीं था। अब पता चलेगा, कहीं कोई शेर या भेड़िया आके ले गया तो बस। ऊपर पहुंचकर बुढ़िया को मुर्गियाँ तो नहीं मिली सिर्फ उनकी हड्डियाँ और पंखों का ढेर। बुढ़िया को समझते ढेर न लगी कि यह सारी करतूत पूसी बिल्ली की है। वो तेजी से नीचे घर की ओर लौटी। इधर पूसी बिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया तो पहाड़ पर गई है, अब वहाँ सिर पकड़कर रोएगी, जल्दी आएगी नहीं। तब तक क्यों ना मैं बची मुर्गियाँ भी चट कर लूँ, कि जो 20-25 रह गई हैं वो भी खा लूँ। यह सोचकर उसने बाकी मुर्गियों को भी मार डाला। अभी वह बैठी उन्हें खा ही रही थी कि बुढ़िया वापस लौट आई। पूसी बिल्ली को मुर्गियाँ खाते देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई। मतलब कि उसे गुस्सा आ गया, इसने मेरी सारी मुर्गियाँ खा ली पूसी बिल्ली ने। और उसने पास पड़ी
कोयलों की टोकरी उठाकर पूसी के सिर पर दे मारी। पूसी बिल्ली को चोट तो लगी, उसका चमकीला सफ़ेद रंग भी काला हो गया। अपनी बदसूरती को देखकर वह रोने लगी। मतलब अब पिटाई हुई तो रोने। आज भी लोग इस घटना को नहीं भूले हैं और रोती हुई काली बिल्ली को डंडा लेकर भगाते हैं। ये पूसी बिल्ली की कहानी कह लो, कोई भी इसको आप हेडिंग दे सकते हो। चालाकी का उपयोग बुरे कामों में करने वाले को पूसी बिल्ली जैसा फल भोगना पड़ता है। इसलिए हमें अगर अच्छे काम करेंगे, चालाकी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन झूठ चालाकी सब पकड़ा जाता है। ठीक है भाई, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आपका। आज का दिन बहुत बढ़िया मंगलमय हो। बाय बाय।